अंतरिक्ष की ओर टकटकी लगाए देखते रहे हैं और खगोलीय पिंडों की गति एवं उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। 18वीं सदी के मध्य में सन 1728 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत के अलग अलग 5 शहरों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण किया। 60वीं दशक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य एक सामान्य आदमी के लाभ के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना था। सन 1997 में पीएसएलवी के कार्यान्वयन से अंतरिक्ष में पर्याप्त आकार के पेलोड को प्रक्षेपित करने की हमने क्षमता हासिल की। इसके साथ ही हमारा देश इन सब क्षमताओं के साथ अंतरिक्ष में खोज अभियान के लिए विकसित देशों की श्रेणी में आ गया। 8वें पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान-1 भारत का चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की हमारी तरफ एवं पीछे वाले भाग के त्रि-आयामी एटलस बनाना एवं चंद्रमा की सतह पर खनिज और रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाना था। चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज चंद्रयान-1 अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 नवंबर 2013 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने, जिसे मॉम एवं मंगलयान भी कहा जाता है, मंगल ग्रह की ओर अपनी लंबी यात्रा आरंभ की। न्यूनतम ऊर्जा के उपयोग एवं कई रोमांचक अंतरण के बाद मंगलयान ने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में 667 मिलियन किलोमीटर के घुमावदार पथ पर यात्रा की और 9 महीने बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। 24 सितंबर 2014 को टीम इसरो ने मॉम को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया। इसके साथ भारत प्रथम प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। इस सफलता ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा एवं हमें वैज्ञानिक रूप से अति विकसित देश के रूप में प्रतिस्थापित किया। पृथ्वी से ब्रह्मांड का अवलोकन करने से खगोल शास्त्रियों को बहुत जानकारी मिलती है, परंतु वायुमंडलीय प्रदूषण एवं बादल आदि के कारण इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सन 2015 में भारत ने एस्ट्रोसैट नामक अंतरिक्ष वेधशाला का प्रक्षेपण किया। ये पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाली वेधशाला है, जिसके पेलोड ब्रह्मांड के अवलोकन के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दिखने वाले अल्ट्रावायलेट एवं एक्सरे क्षेत्रों के निरीक्षण में भी सक्षम है। शीघ्र ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे स्वयं के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल होगा, जिसमें 3 भारतीय व्योमनॉट को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। SDSC शाफ्ट से GSLV मार्क 3 रॉकेट एक धरती की परिक्रमा करने वाले यान को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। सन 2014 में प्रक्षेपित किए गए केयर अभियान में एक क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। बाद में उसे वातावरण में पुनः प्रवेश करवाया गया। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के साथ साथ अन्य ग्रहों पर घटने वाली कई घटनाएं सूर्य की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं, इसलिए इनको निकट से समझना एवं इसका अध्ययन करना आवश्यक है। भारत का आगामी अन्वेषण अभियान आदित्य L1 सूर्य के ऊपरी वातावरण की गतिविधियों का अध्ययन करेगा, जिसे हमारा विश्वसनीय PSLV रॉकेट शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा। तत्पश्चात इसकी मोटर को एक के बाद एक कई बार फायर करके अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर लैंग्रेनियन पॉइंट L1 की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये वो स्थान है जहां सूर्य एवं पृथ्वी का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष यान को अपने चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने में सक्षम करता है। यहाँ से यान सूर्य का अवलोकन करेगा।
अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं। हमारे समय के सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार भविष्य में पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी और मानव जाति को जीवित रहने के लिए पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा और इस ब्रह्मांड में अपने लिए नया घर तलाशना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है और अगर हमने अपने पास क्षमता होने के बावजूद इस ओर कदम नहीं बढ़ाया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अतः अंतरिक्ष अन्वेषण हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं है, बल्कि मानव जाति के लिए एक अनिवार्यता है।